दस्तावेज की शर्तों के अनुरूप इसका भुगतान निवेशक द्वारा किया जाए। इस तरीके से और भी इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। 114 करोड़ 2,40,000 की स्वीकृति दी गई। नमस्कार, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं आप और मैं हूं साहिल सन्नी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को नीतीश सरकार का बहुत बड़ा तोहफा। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है। क्या खोल दिया है उन्होंने? इसमें इनको केंद्र सरकार के 7वें वेतनमान बढ़ोतरी को भी नीतीश सरकार ने लागू कर दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ा खजाना खोला है। महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी। जी हाँ, 55% से बढ़ाकर कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने 58% की बढ़ोतरी कर दी है। तो ये जो खबर आ रही है नीतीश कुमार की, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने खजाना खोल दिया है और साथ ही साथ चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी लुभाने की कोशिश में नीतीश सरकार है। जी हाँ, बिहार में छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति में दोगुनी की बढ़ोतरी किया है। डबल बेनिफिट दे रहे हैं नीतीश सरकार। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मिली मंजूरी। जी हाँ, बिहार सरकार को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पदों पर। सभी कोटि के छात्र छात्राओं को बड़ी छात्रवृत्ति का मिलेगा लाभ। नीतीश सरकार हो गई है मेहरबान बिहार विधानसभा चुनाव के पहले। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बालक बालिका योजना के तहत मिलती जो छात्रवृत्ति थी, उन सबों पे छात्रवृत्ति का बढ़ा हुआ लाभ मिलेगा। क्लास 1 से लेकर 4 तक के सभी स्टूडेंट को 600 की जगह अब मिलेंगे 1200 रुपये। डबल बेनिफिट नीतीश सरकार ने खोल दिया है ये खजाना। जी हाँ, तो बिहार सरकार जो है, नीतीश कुमार बिहार में चुनाव से पहले बहुत सारी ऐसी योजनाओं को जो है बढ़ा रहे हैं जो कि देखने लायक है। वर्ग 5 से 6 के स्टूडेंट को 1200 की जगह अब मिलेंगे 2400 रुपया। जी हाँ, 6ठी क्लास 5वीं क्लास के बच्चों को 1200 की जगह अब मिलेंगे 2400 रुपया। वहीं 7वीं क्लास और 8वीं क्लास के स्टूडेंट को 1800 की जगह अब मिलेंगे 3600 रुपया। जी हाँ, नीतीश सरकार का खजाना खुल चुका है। छात्रवृत्ति के रूप में अब डबल उपलब्धता मिलेगी। वहीं 9 और 10 के स्टूडेंट को, छात्र को 1800 की जगह मिलेंगे अब 3600 रुपया। साल 2013 से राज्य में चलाई जा रही यह छात्रवृत्ति योजना जो है अब डबल हो गई है। ये नीतीश सरकार ने खजाना खोल दिया है। आप जो है कि देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरीके की धुआंधार बैटिंग खेल रहे हैं नीतीश कुमार और जिस तरीके का केंद्र सरकार के द्वारा उनको मदद मिल रही है, बिहार चुनाव देखने लायक होगा। वहीं साथ में स्वास्थ्य की अगर बात करें तो राज्य के शहरी क्षेत्र में टीकाकरण अभियान के तहत कार्यरत और एएनएम कर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी हुई है। यह छात्र छात्राओं शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी किया है। नीतीश कैबिनेट का ये बड़ा फैसला हो चुका है। एएनएम के मानदेय को बढ़ाकर 11,500 से बढ़कर 15,000 रुपये किया गया है। जी हाँ, एएनएम को जो 11,500 रुपया मिल रहा था, अब वो 15,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही हर साल 5% वार्षिक मानदेय बढ़ोतरी पर भी कैबिनेट की मोहर लग गई है, कैबिनेट की स्वीकृति हो गई है। जी हाँ, तो बिहार सरकार, नीतीश कुमार बिहार में चुनाव से पहले इन्होंने खजाना खोल दिया है और जिस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां बन रही हैं, ये देखिए हमारी रिपोर्ट। सुधार विभाग का था जिसमें सारण जिला के अंतर्गत 17.5 एकड़ गैर मजरूआ मालिकान प्रति कदीम भूमि खेल अवसंरचना निर्माण हेतु खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। ये मौजा फुलवरिया था। सिवान अंतर्गत महाराजगंज अंचल के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर
30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। अब वहाँ सेंट्रल स्कूल का बिल्डिंग बनेगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला मुद्दा था, जिसमें बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के स्थायी स्थापना हेतु पूर्व से सृजित 204 पदों में से 145 पदों को प्रत्यर्पित किया गया तथा 26 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगले 4 एजेंडा भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ही हैं, जिसमें विभाग अंतर्गत 1491 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के सुचारू संचालन हेतु 45 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए 172 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी इसी विभाग का है, जिसमें बिहार राज्य के अंतर्गत वन प्रमंडलों के पुनर्गठन के साथ साथ 9 नए वन प्रमंडल का सृजन और उसके लिए विभिन्न कोटि के 927 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का है, जिसमें सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 78 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का ही अगला एजेंडा है, जिसमें बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग द्वारा लखीसराय में कृषि उत्पादन बाजार समिति लखीसराय के बाजार प्रांगण के आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु 41,71,03,000 रुपये की लागत पर स्वीकृति दी गई। तत्काल वर्तमान वर्ष में इस पर 10 करोड़ रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया धाम के फेज 1 के तहत बृहद एवं समग्र विकास करने हेतु 64,77,04,000 रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पथ निर्माण विभाग का है, जिसमें पथ प्रमंडल मुंगेर अंतर्गत लखनपुर पानी टंकी से सरौन, मकवा, नौटोलिया, मुजफ्फरगंज होते हुए पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु 58 करोड़ 1 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर स्वीकृति दी गई। इसमें इलेक्ट्रिक यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी सम्मिलित है। अगला एजेंडा जल संसाधन विभाग का है। सिंचाई प्रमंडल वीरपुर अंतर्गत पूर्वी कोशी नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन कार्य के लिए 52 करोड़ 35,59,000 की प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा योजना एवं विकास विभाग का है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना संबल के अंतर्गत आंशिक संशोधन किया गया है। इसके लिए 8 करोड़ 11,57,170 रुपये के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और ब्लू बुक के प्रावधानों के आधार पर सुरक्षा संबंधी तैयारी करने के लिए संवेदकों को सूचीबद्ध कर अथवा स्थानीय प्रचार प्रसार के माध्यम से कार्य कराए जाने की स्वीकृति दी गई। अगली एजेंडा पथ निर्माण विभाग का था, जिसमें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल परियोजनाओं के लिए MORTH सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने जो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट बनाया है, उसके आधार पर विभाग द्वारा तैयार प्रारूप मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट की स्वीकृति दी गई और इसके विशेष शर्तों को जोड़ने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था 127वां, जिसमें बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संशोधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अगले 2 एजेंडा थे 128 और 129, जिसमें PPIN के माध्यम से सारण एवं मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कमांड एरिया डेवलपमेंट के कार्य की स्वीकृति दी गई। सारण में 50 करोड़ 40 लाख
और मुजफ्फरपुर में 56 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। जो आपको नहीं मिला है वो मैंने इसी योजना के अंतर्गत पथ प्रमंडल मधुबनी अंतर्गत राजनगर मोतीपुर खैरा पथ के 12.5 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 73 करोड़ 37,73,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत ही इसी योजना के अंतर्गत पथ प्रमंडल अररिया में जयनगर से घुरना वाया नरपतगंज कुल लंबाई 35.77 किलोमीटर में चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु 139 करोड़ 7,54,270 रुपये की स्वीकृति दी गई। अगली दो योजनाएं भी इसी पथ निर्माण विभाग की इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत है, जिसमें भागलपुर अगरपुर कोतवाली पेव्ड शोल्डर चेनेज 0 से 17.75 सहित 2 लेन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 114 करोड़ 2,40,000 की स्वीकृति दी गई तथा अगली योजना में केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल ढाका के अंतर्गत गांधी चौक से लौखान पथ के 12 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 52 करोड़ 60,95,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पर्यटन विभाग का था, जिसमें क्रमांक 33 पर पटना में बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की भूमि पर जन निजी भागीदारी पीपीपी के माध्यम से 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती इकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। क्या किस पर्यटन का कह रहे हैं या वो पर्यटन वाले? इसमें राशि तो विषय में नहीं लिखा हुआ है। एक मिनट, तीन 3.24 एकड़ है, जिसका पंजीकृत मूल्य 68 करोड़ 4 लाख रुपए है। इस पर 9.5% की दर से ब्याज की गणना की जाएगी और 11 वर्षों में दस्तावेज की शर्तों के अनुरूप इसका भुगतान निवेशक द्वारा किया जाएगा। और वार्षिक अनुज्ञप्ति प्रीमियम, ये वार्षिक 18 करोड़ 60 लाख रुपए एवं रियायती इकरारनामा दस्तावेज की शर्तों के अनुरूप ईयरली लाइसेंस प्रीमियम के रूप में वार्षिक तौर पर किया जाएगा। ये होटल के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि अथवा इकरारनामा पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 5 वर्ष पूरा होने की तिथि, इसमें जो भी पहले हो उसके बाद से देना होगा। ये चूँकि विभाग इसमें ज़्यादा विस्तार से बता सकता है। आप अगर विवरण चाहेंगे तो मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस पर एक अलग से प्रेस नोट रिलीज करें। इसको नोट कर लीजिए। पर्यटन विभाग ने ही अगला एजेंडा प्रस्तुत किया था, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर गयाजी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रिंसिपल कंसल्टेंट के रूप में HPC डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद का नामांकन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पंचायती राज विभाग का था, जिसमें पंचायत उप निर्वाचन के अवधि 25 मई 2025 को मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग, स्ट्रीमिंग और फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली का उपयोग किया गया था। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इस पर 1,88,69,530 रुपये खर्च हुए थे। अगला एजेंडा बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का था, जिसमें बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग में प्रोन्नति के कुल
प्रोन्नति के 3 और मुख्य उत्पादन रसायन परीक्षक का 1, इस प्रकार कुल 4 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 37 पर समाज कल्याण विभाग की योजना थी, जिसमें केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत समाहित करते हुए अल्पावास गृह को 20,20,82,000 रुपये के वार्षिक व्यय पर संचालन की स्वीकृति दी गई। वो सारी चीज़ें जो आपको बता रहे थे, इसके संदर्भ में हमारी जो वीडियो है उस वीडियो को देखें। और अभी आपने जो ये वीडियो देखा, इससे बिल्कुल नीतीश कुमार जो है कि धुआंधार बैटिंग कर रही है और आने वाले बिहार सभा चुनाव से पहले इस तरीके की लाभ जो दिया जा रहा है हर क्षेत्र हर वर्ग में, देखना होगा कि क्या 2025 से 30 पुनः नीतीश जनता स्वीकृत करेगी। आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए हर उस खबर के लिए जो बिहार से जुड़ी हुई है और बिहार के चुनाव में जो है कि खबर जो है असर डालती है। धन्यवाद।